नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। भाई, शिक्षा विभाग के कारनामे लगातार देखने को मिल रहे हैं। बात अब ऐसी भी हो रही है कि जो व्यक्ति फिजिकली विद्यालय में नहीं है वो कहीं और निवास कर रहा है, उसके बावजूद भी उसका वेतन लगातार जारी हो रहा है। जो व्यक्ति मृत पाए गए हैं उनके नाम पर कोई और नौकरी कर रहा है और उसके लिए भी वेतन जो है वो भुगतान हो रहा है। अब ये पूरा मसला क्या है, इसकी टोह में हम पहुंचे जब अधिवक्ता हैं पटना उच्च न्यायालय के डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण जी, उनसे जब बातचीत हुई तो उन्होंने सारा चिट्ठा जो है वो खोल दिया। एक एक करके सारा चिट्ठा खोलने का काम किया। अब हम सीधा उन चिट्ठों को दिखाते हैं और सीधा कौशलेंद्र नारायण जी से ही बात करेंगे जो पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं। क्या है पूरा मामला वकील साहब? जिस तरह से आप पूरा ये खाता बही लेके निकले हैं, भाई शिक्षकों का ये मसला है, शिक्षा विभाग का मसला है, क्या लग रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देता हूँ आपको और आप का जो यह चैनल है उसको। व्यक्तिगत स्तर पर मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि जब कोई ज्वलंत मुद्दा आया है, सरकार के पक्ष में हो, विपक्ष में हो, जनता के पक्ष में हो, विपक्ष में हो, तो आप एक चट्टान की तरह खड़े होकर हम तक पहुंचते हैं। इसके लिए मैं व्यक्तिगत स्तर पर मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं आपको और आपको चैनल को पुनः एक बार जी। रही बात, आपने कहा कि शिक्षा विभाग का घोटाला से संबंधित है, तो मैं एक बताना चाहूँगा कितना दुर्भाग्य है इस बिहार का और इस देश की जनता का, खासकर बिहार की जनता का, कि शिक्षा विभाग में सरकार कह रही है कि हम शिक्षक के बहाल कर रहे हैं और इसमें आधा हमारे समझ से लगता है कि 50% शिक्षक की जो बहाली हुई है वो अवैध रूप से हुई है। अब पूछिए कैसे? एक वानगी मैं दे रहा हूं। देखिए, ये आरा भोजपुर का है। भोजपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी है, उससे जुड़ा हुआ मामला है। वहाँ एक शिक्षक है जिसका नाम है मजरुद्दीन खान, मोहम्मद मजरुद्दीन खान। इस पर 3/9/19 को एक आदेश आया था कि इसको ज्वाइन करा दिया जाए। वहाँ शिक्षा पदाधिकारी ने दिया हेडमास्टर को। पुनः देखिए, हेडमास्टर बेचारे जो थे उन्होंने एक लेटर लिखा जिला शिक्षा पदाधिकारी को कि भाई हम कैसे इसको ज्वाइन कराएं, और ज्वाइन हम करा लिए थे, लेकिन ये 5 साल तो नौकरी किया है, 4 साल देखिए इसका डेट हम बता रहे हैं, ये बाहर में नौकरी किया है। 29/8/2019 एवं पत्रांक 27/26 दिनांक 3/9/2018 से लेकर के मोहम्मद कामरान जो है ये योगदान करने की अनुमति लेता है। उसके बाद आपको मैं स्पष्ट रूप से इसमें बताना चाहता हूं कि जब अनुमति लेता है और हेडमास्टर ज्वाइन भी करा देते हैं। हेडमास्टर क्या हैसियत है, जिला शिक्षा पदाधिकारी कह दिए तो, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही तरीका से लेटर लिखा जिला शिक्षा पदाधिकारी को कि भाई आप कहे तो हम ज्वाइन करा दिए, कल अगर हम फंसेंगे, ज़्यादा ये मामला बनेगा, फाइनेंशियल रेगुलेशन का मामला बनेगा, तो इसमें हम चले जाएंगे जेल, हेडमास्टर भी दोषी हैं, तो इनको वेतन बंद किया जाए। लेकिन आज तक नहीं किया गया और इतनी बड़ी यह घोटाला है। आपको मैं बता रहा हूँ वकील साहब, जिनका योगदान हुआ, जो लेटर आया शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा उस प्रधानाध्यापक को, तो क्या वो फिजिकली योगदान करने वहां पहुंचे थे? योगदान किए हुए थे। दुर्भाग्य है, आप इस चीज को आगे ही बोलने वाला था, उस पंक्ति पर मैं आता, उस कड़ी पर आने ही वाला था, तब तक आपने दूसरा क्वेश्चन रेज किया, तो उसका भी मैं जवाब देता हूँ। मामला यह है कि वो जो योगदान किया और वेतन उठा रहा था। 5 साल वो व्यक्ति बाहर में दुबई में प्रोफेसर की नौकरी कर रहा था। अच्छा, वहाँ में उर्दू में, अंग्रेजी में पढ़ा रहा था। और मैं बताना चाहता हूं कि वह यहाँ फिर आता है, वो लोग को एक टर्म एंड कंडीशन होता है कि आपको 3 साल 4 साल 5 साल के लिए बहाल किया गया, फिर यहाँ के ज्वाइन कर लेता है। क्या यह मामला नहीं है? नो गुड इंडिकेशन इन कमिंग फ्यूचर फॉर न्यूली जनरेशन जो बिहार का है उसके लिए कहीं से भी अच्छा संकेत। 5 साल जब वो वहाँ पढ़ा रहे थे तो क्या इनका वेतन यहाँ पर 5 सालों तक बाधित रहा? नहीं मिला वेतन? नहीं, वेतन भी ना निकालते गया। जब वहाँ का डीओ के गजब कहानी है। दूसरी तरफ आपको मैं बता रहा हूँ, देखिए एक लंबी विमर्श का मुद्दा है, मैं आपको बता रहा हूँ, हम लेटर के साथ दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर है, देखिए पुलिस अधीक्षक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना, ये पत्रांक है 331 दिनांक 6/6/2022 एवं 89। देखिए नियोजित शिक्षक उस दिनांक 20/6/22 का। इसमें क्या है
जांच के लिए आदेश दिया गया था शिक्षक का, जिसमें निगरानी विभाग ने इतना शिक्षक का, आपको टोटल हम लिस्ट बता रहे हैं, ये आपको 69 हाँ शिक्षक का था, जिसमें आदेश हुआ कि ये लोग को हटा दिया जाए। चौरी विद्यालय का है, नीमा गुलाब, हर एक खड़ाव विद्यालय का है, कितना का नाम लेंगे, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आज तक ये लोग वेतन उठा रहा है। दूसरा मामला जो है, ये स्कैन कर करके, जैसे आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, जैसे अज्ञाव ब्लॉक में आप नौकरी कर रहे हैं कोई गांव में, और आप ही का सेम सर्टिफिकेट को स्कैन करके और नौकरी कर रहा है गढ़हनी में, उद्वंत नगर में, उसका लिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। इतनी बड़ी घोटाला है। देखिए एक चीज और मैं बता रहा हूँ कि मृत्यु के कारण रिक्त हुए पद 2012 में 34,540 कोटि के नियमित शिक्षक पद पर नियुक्ति हुआ था, जिसके कारण रिक्त रह गया सीट। कुछ लोग मर गए, उम्र हो गया था, तो उसके जगह पर देखिए बहाल कर दिया है उसमें हजारों शिक्षक वहाँ। तो मतलब ये उसके जगह पर क्या होता है? उनकी नियुक्ति तो फ्रेश हुई होगी उनके जगह पे। वो फ्रेश हुआ ना, मर गए तो फुल वेतनमान में दे दिया, नियोजित में नहीं दिया, इसलिए कि उसका कोई परीक्षा नहीं लिया है, घुसा दिया चुपके से। नाम अलग है कि वही नाम वही है, करोड़ों का डीलिंग है। मतलब जो मर गया है हाँ, उसी नाम पे कोई और हाँ, बस स्कैन कर करके नौकरी कर रहा है। आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा स्पष्ट रूप से, उसमें आप दूसरा रूप को देखिए थोड़ा। ये एक हम वानगी दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर आया हुआ है, टोटल चीज को मैं दर्शा रहा हूँ। सरकार के कई गो इस पर आदेश हुआ है, लेकिन अभी तक वो सिर्फ भोजपुर प्रशासन ही नहीं, बिहार सरकार भी कान में तेल डाल करके सोई हुई है। और मैं कहना चाहता हूं कि एक करोड़ों का घोटाला है, करोड़ों अरबों का खेल खेला गया है। अभी जो वहां पर जिला शिक्षा पदाधिकारी था भोजपुर का भी ट्रांसफर हुआ है, वो करोड़ों रुपया लेकर के भाग गया भोजपुर से वसूल करके, उसकी इतनी प्रताप थी। तो आखिर ये जो हमारा बिहार कलंकित हो रहा है, इससे प्रगति किसकी रुकती है? हमारा प्रगति रुकता है, हमारा समाज, बिहारी समाज कलंकित होता है, इससे हमारी प्रगति रुकती है। एक हनक है शिक्षा विभाग में, मंत्री भी जो हैं वो कभी आईपीएस रहे हैं शिक्षा विभाग के, उसके बाद जो एसीएस हैं उनका हनक अलग है, पहले के पाठक जी थे उनका हनक अलग था, उसके बावजूद भी इतना बड़ा मसला सामने। एक और वानगी मैं दे रहा हूँ, ये देखिए उद्वंत नगर में है। उपरोक्त शिक्षकों के अलावा उद्वंत नगर प्रखंड के बामपाली पंचायत में भी अभी अवैध तरीके से शिक्षकों का नियोजन किया है, जिसका नाम निम्नलिखित है। कौन नाम है भाई? शीला कुमारी को बहाल करा दिया गया, जिसका देखिए अकाउंट से पेमेंट हो रहा है 7519000100137668। मेरे पास कागज जब ऑथेंटिक रहता है तभी मैं आप जनमानस के बीच में आता हूं। और मीडिया जन माध्यम का एक सशक्त तरीका है, उसके तहत हमारी विचार को, लीगल एस्पेक्ट को आप आम जनमानस में ले जाते हैं। और मैं कानून का पुजारी हूं, मैंने तो कानून रूपी एक देव मंदिर बनाया, हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन यही ना कहता है, लेकिन देवताओं के प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व दानवों ने चुरा दिया। मैं बार बार कहता हूं कि बिहार में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है, और घोटालेबाजों, बलात्कारियों, चोर डकैतों की कोई जाति नहीं होती है। और हमारा बिहार जातिगत भावना में घोटाला को रोक दे रहा है भाई, कि फलाने जाति के बदनाम। ये बहाल जो हुए इसमें सब बहाल हैं, सब जाति के लोग। अभी मैं बता रहा हूं, दूसरा है श्री भगवान, तीसरा बहाली है आभा कुमारी, फिर देखिए लास्ट जो बहाली है, चौथी बहाली है वो सावित्री कुमारी का है। इसका भी अकाउंट नंबर सेम है नीचे, कितना पढ़ के बताए, लंबा विमर्श का मुद्दा बन जाएगा। और ये लोग एकदम स्कैनिंग पर बहाल है। ये सिर्फ नौकरी शीला कुमारी नहीं है, शीला का मतलब वकील साहब अगर देखा जाए तो जिस तरह से आप ये पूरा जो उनका उनकी कुंडली आपने निकाली है, तो ये पूरा एक रैकेट चल रहा है शिक्षा विभाग में। देखिए मैं स्पष्ट कर रहा हूँ ब्रजेंद्र जी, आप बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, इसको बार बार मैं कहता हूं कि अभी वो जो दिखाए मोहम्मद अजहरुद्दीन नाम था ना, वो जो घोटाला जिस तरह से किया है आम जनमानस में, आप समझिए कि उसको जेल जाना चाहिए। वो शिक्षक दुबई में नौकरी कर रहा है, पढ़ा रहा है, वहाँ के गल्फ के जो, और गल्फ में भी गया है वो। अच्छा, ये जब आप कागज निकाल रहे थे तो क्या वो शिक्षक महोदय अभी भी गल्फ में ही हैं? नहीं, वो अब आ गए हैं, अब टीचर उन्हें फुल पेमेंट उठा रहे हैं। दुर्भाग्य इस बात कहना है कि वो यहाँ था नहीं। अभी देखिए एक और आपको सहार में देखिए, गणेश कुमार, जितेंद्र कुमार, रेखा कुमारी, गजाला तरन्नुम, सुनील शर्मा, कौन सिंह, कौन क्या, कौन जादव, सारे लोग हैं, सारे चोर चोर मौसेरे भाई हैं। देखिए, तो कहने का अभिप्राय है कि इस मुद्दे पर मैं विगत स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, 4 महीने से काम कर रहा था। ऑथेंटिक कागज की कमी थी, अब मेरे पास कागज आ गया है, और मैं ये आपके बीच आज पहला इस पर मीडिया के सामने जो
एक वकील का नैतिक दायित्व होता है उसके तरह खुद मैं संज्ञान लिया हूँ, लीगल संज्ञान लिया हूँ कानून के पुजारी होने के नाते, और इस मामले को मैं लड़ूंगा। इस मामले को मैं ऑनरेबल इसके लिए आपने आपके तरफ से कोई शिकायत भी दर्ज की गई है? पटना उच्च न्यायालय में ले जा रहे हैं। आ गया कागज। देखिए, वकील तब मुकदमा जीतेगा, इसमें बहुत बड़े बड़े घोटालेबाज होते हैं, आप जानते हैं। फाइनेंशियल इरेगुलेशन का जहां मामला है, कितना बड़ा माफिया काम कर रहा होगा। तो एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि जब तक कागज नहीं रहता है, आप जानते हैं, व्यक्तिगत भी जानते हैं कि जब तो मैं नहीं लड़ता हूं। तो मोहम्मद मजरुद्दीन खान जो है, इतना बड़ा घोटाला किया है, दुबई में नौकरी कर रहा था और यहाँ पैसा ले रहा है। किसका पैसा है जी? आपका वेतन का पैसा है, आपका टैक्स का पैसा जो वेतन से कटता है, नौकरी वाले हो या किसान का पैसा है। अरे बिहार की जनता का ही टैक्स इसको पेमेंट होता है। तो जितना जिला शिक्षा पदाधिकारी है, सर एक बात समझ में नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि अभी जो स्थिति है शिक्षकों की, वो 9:30 बजे विद्यालय प्रांगण में जा करके अटेंडेंस बनाने वाली हो रही है कि वहां से एसीएस महोदय खुद एस सिद्धार्थ जो है उसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सिद्धार्थ कहाँ हैं? नहीं, पहले कर रहे थे ना। तो बहुत बड़ा डायलमा दिया, भाग गए चुनाव लड़ने। सपना में सोचे थे कि इतना कर्तव्यनिष्ठ, बहुत मैं उनको सम्मान करता हूं, लेकिन मैं सपना में भी नहीं सोचा था कि ये रिजाइन करेंगे। इनको भी राजनीतिक रोटी सेकने की अंदर से, माने क्या कहें, इतनी बड़ी ज्वाला है जो सर्विस पीरियड में ही रिजाइन दे दिए। मैं कहना चाहता हूं स्पष्ट रूप से, इसको आप समझिएगा कि आज जो स्थिति है बिहार का, उसमें हर एक विभाग में घोटाला है। और एक जिम्मेवार नागरिक, मैं ठीक हूँ, एक अधिवक्ता हूँ, सही बात है, लेकिन पहले इस बिहार का एक जिम्मेवार नागरिक हूँ। तो जिम्मेवार नागरिक होने के नाते मैं लड़ूंगा इसको, और इसमें बहुत सारे लोग जेल जाएंगे। ये एक सिर्फ भोजपुर में नहीं, कई जिलों में इस तरह के घोटाला चल रहा है। जहानाबाद में भी है, जहानाबाद में भी अभी मैं एक चीज बता रहा हूँ, उसका भी कागज मंगवा रहा हूँ। कुछ ऐसे लोग हैं जो संस्कृत विद्यालय में भी माफियागिरी कर रहा है। हाँ, संस्कृत में बहाली चल रहा है, 20-20 लाख रुपया, 25-25 लाख रुपया का डिमांड हो रहा है संस्कृत शिक्षक बनाने के लिए। तो ये सब को अभी मैं मांगा हूँ आरटीआई से, और कार्रवाई करूंगा। बहुत सारे संस्कृत विद्यालय तो मान्यता प्राप्त भी नहीं है, उस पर बहाल कर दे रहा है। अब वहाँ का चेयरमैन अध्यक्ष सब मिल जाता है, लूट के खा जाता है। 5 लाख उसको गया, 5 लाख वो गया, 5 लाख बिचौलिया लिया, 5 लाख दलाल लिया, और वो दलाली के पैसा से समाज सेवी हो जाता है। दुर्भाग्य इस बात का है। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। समाज में घूमते चलता है, माने सब लोग जानता है कि दलाल है, ये पैसा लूटा है, शिक्षक को बहाली किया है, फॉर्म भरवाता है, और उसको भी समाज और दुर्भाग्य है कि उसके प्रोग्राम में डीएम, एसपी और जज के यहाँ बैठता है। हाँ, इस बात की है। उसका भी पूरा कागज मेरे पास आ रहा है। तो इसमें भी कई लोग जेल भी गए हैं। पुष्पा कुमारी पर कार्रवाई के लिए हो गया है ऑर्डर, तो और ऑनरेबल कोर्ट से मैं ऑर्डर करवाने जा रहा हूं। और संस्कृत वाले को भी मैं नहीं छोड़ूंगा, उसका पूरा कागजात मेरे पास आया है। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो जाने माने अधिवक्ता है पटना हाई कोर्ट के, पटना उच्च न्यायालय के डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण। अस्पष्टता है, ज्ञात हो गया होगा कि क्या कुछ चल रहा है इस पूरे शिक्षा विभाग में, और कहाँ क्या जो नस कमजोर जो हो रहा है, नब्ज जो कमजोर हो रहा है, उस पर उसका जो लोग जो हैं वो फायदा कैसे उठा रहे हैं। तो चलिए, अब ये तो जांच का विषय है। हालांकि ये पूरी कुंडली जो है इनके हाथ में है, ये साक्ष्य के रूप में इनके हाथ में है, और सरकार को भी चाहिए, शिक्षा विभाग को भी चाहिए, उस मंत्रालय को भी चाहिए कि इस पर पूरे तरह से जांच की जाए, और जो दोषी पाए जाएं उन पर कार्रवाई हो। क्योंकि ये पूरा मसला जो है वो बिहार से संबंधित है, और बिहार में परिवर्तन की जो बयार हो रही है, परिवर्तन का जो हमेशा ये बोलबाला चल रहा है कि परिवर्तन होने वाला है बिहार में, तो इस तरह की अगर स्थिति रहती है तो बिहार परिवर्तन से कोसों दूर रह सकता है आने वाले दिनों में। तो चलिए इंतजार कीजिए, इस बाबत अगर और कुछ अद्यतन जानकारी होगी तो हम कोशिश करेंगे आप तक पहुंचाने की। तब तक इंतजार करें, बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।